बिहार के शिक्षा मंत्री का ज्ञान सुनिए। मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की। बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने का भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। अब ये बिहार के शिक्षा मंत्री बता रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ने की क्या जरूरत है, उनको तो पहले से ही प्रधानमंत्री नारी वंदन प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। मतलब नारी वंदन करते रहो, स्कूल मत जाने दो। अब इसके पीछे भी बड़ा कारण है। बिहार में लगभग 2,80,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। भारत में 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां शौचालय की व्यवस्था नहीं है लड़कियों के लिए, और अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। आंकड़ा बताता है कि लगभग 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है, उसी के भरोसे स्कूल चल रहा है। अगर वो एक टीचर छुट्टी करता है तो पूरे दिन के लिए स्कूल बंद हो जाएगा। डेटा और खतरनाक है, 5.4% स्कूल ही ऐसे हैं जो क्लास 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई करवा पाते हैं। 8,000 स्कूल सिर्फ ऑन पेपर रजिस्टर्ड होकर चल रहे हैं, हकीकत में वो स्कूल रन ही नहीं हो रहे हैं। और 10 में से एक स्टूडेंट हमेशा 10वीं तक की पढ़ाई में ड्रॉप आउट हो जा रहा है। भारत में लगभग पिछले 10 साल में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए, लेकिन ये डेटा आपसे छुपा दिया गया। यूपी के ज्ञानी शिक्षा मंत्री बताते हैं, बताइए, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। ये हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में ही लगभग 10,000 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, और इसका ज्ञान उनके पास नहीं है। कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो डरा देते हैं, जैसे 50% स्कूल्स में साइंस की लैब ही नहीं है, और भारत साइंस में बड़ा नाम कमाएगा ये वादा आपसे प्रधानमंत्री ने कर दिया है। कैसे कमाएगा, इसका रोड मैप नहीं है। 1,20,000 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचा है, 15,000 स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, और सबसे खतरनाक बात यह कि 1 लाख स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, और 61,000 स्कूलों में तो टॉयलेट ही नहीं है। 3rd क्लास के 27% बच्चे ही ऐसे हैं जो 2nd क्लास की किताबों को पढ़ पाते हैं। अब इस सब के बाद भी अगर बिहार के शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, और यूपी के शिक्षा मंत्री रेन रेन गो अवे कविता पढ़कर सवालों से भाग जाते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि देश की शिक्षा के हालात क्यों खराब है। इन मंत्रियों के कॉलर को पकड़ के इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, संवैधानिक तरीके से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप देश की और अपने प्रदेश की जब शिक्षा को बेहतर नहीं कर सकते तो आपके मंत्री होने का फायदा क्या है।